हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। मैं हूं राहुल वर्धन और आज मैं आपसे पूछने वाला हूं एक क्वेश्चन। क्या दोस्तों आपको पता है कि 2025 की जो दिवाली है वो किस दिन पे पड़ने वाली है? दोस्तों डेट तो हम सबको पता है कि 20 अक्टूबर को पड़ने वाला है, लेकिन दिन हमें नहीं पता है। अगर आपको भी नहीं पता है तो चलिए देखते हैं इसको अपने रीजनिंग की भाषा में। दोस्तों इसको देखने के लिए हमारे पास दो चीज़ों की आवश्यकता पड़ने वाली है। पहला है मंथ कोड, दूसरा है सेंचुरी कोड, जिसको मैं बड़ा कायदे आपके सामने लिख करके लाया हूँ। आप चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। दोस्तों अगर हम आगे बढ़े तो इसके लिए जरूरत होती है एक फार्मूले की, जो फार्मूला है डेट प्लस मंथ कोड प्लस ईयर डिवाइड बाई 4 प्लस सेंचुरीज कोड होल टू के डिवाइड बाई 7। अगर दोस्तों अगर बात करें इसको अप्लाई कैसे करना है, तो हमको पता है कि हमारे पास जो डेट है वो है 20 अक्टूबर। क्या है? 20 अक्टूबर 2025। क्या है? 2025। आपको मैं बता दूं दोस्तों, ये जो 2025 है इसमें दो चीजें छिपी हुई, 2000 और प्लस 25। कितना? प्लस 25। अब ये जो 2000 इसको बोलेंगे अपन सेंचुरी। क्या बोलेंगे? सेंचुरी। और जो 25 है इसको बोलेंगे अपन ईयर। क्या बोलेंगे? ईयर। तो चलिए दोस्तों पुट करके अपना देखते हैं। आपको पता है डेट की जगह डेट क्या है? डेट क्या है? 20, तो हमने 20 लिख दिया। अब मंथ कोड क्या है? आपको पता है अक्टूबर। अगर उस टेबल से आप देखेंगे तो अक्टूबर की जो कोडिंग होगी वो 0 होगी। कितनी होगी? 0। अब प्लस ईयर। ईयर आपको पता है कि हमने निकाला अभी 25, तो हमने 25 लिख दिया। अब प्लस ईयर डिवाइड बाई 4, मतलब 25 डिवाइड बाई क्या करेंगे? 4। अब प्लस सेंचुरी, सेंचुरीज कोड, सेंचुरी क्या है? 2000। और 2000 के जब कोड देखेंगे आप उस टेबल से तो मिलेगा आपको 6। कितना मिलेगा? 6 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा? 7। याद रखना दोस्तों, जब किसी भी कैलेंडर जब हम सॉल्व कर रहे होते हैं, जब किसी भी संख्या में 4 से डिवाइड करते हो तो हमको लीप ईयर की वैल्यू चाहिए होती है। किसकी? लीप ईयर की वैल्यू चाहिए होती है। तो मतलब अगर इससे 4 से डिवाइड करें तो हमारे पास आ जाएगा 6.25 समथिंग आएगा। लेकिन मैं यहाँ पे पॉइंट के बाद वाली वैल्यू नहीं लूंगा, मैं सिर्फ और सिर्फ लूंगा कितना? 6, है ना। अब मैं लिखता हूँ 20 प्लस 0 प्लस 25 प्लस 6 और प्लस 6 डिवाइड बाई 7। आपको पता होगा कि जब भी कैलेंडर में हम डिवाइड बाई 7 करते हैं तो हम लेते हैं रिमाइंडर, जिससे हमको मिलता है ऑड डे। क्या मिलता है? ऑड डे। तो चलिए यहाँ पे रिमाइंडर लेने की कोशिश करते हैं। हम क्या करते हैं कि सबको पहले, या तो हम क्या, एक दो काम हमारे पास हो सकते हैं कि पहले सबको जोड़ लूं, फिर 7 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर निकाल लूं। दूसरा बात हम ये कर सकते हैं कि पहले मैं रिमाइंडर निकाल लूं, रिमाइंडर निकालने के बाद फिर सबको जोड़ करके फिर फाइनल एक रिमाइंडर निकाल दूं, है ना। तो मैं क्या करता हूं, पहले अलग अलग सबका रिमाइंडर निकालता हूं, फिर सबको जोड़ करके फाइनल रिमाइंडर निकालता हूं। देखो दोस्तों 7 से अगर मैं डिवाइड करूंगा तो हमारा जो रिमाइंडर आने वाला है 7 दूना के 14, बचेगा कितना? 6। कितना बचेगा? 6। यहां पे अगर मैं 7 से डिवाइड करूं तो 7 त्रिक 21, बचेगा कितना? 4। कितना बचेगा? 4। अगर मैं अभी कितना प्राप्त हुआ हमको? टोटल 6 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 6। अगर इस सबको डिवाइड बाय 7 करता हूं तो फिर सबको जोड़ देता हूं। आपको पता होगा कि 6 6 12 6 18 4 22। कितना हुआ? 22। और डिवाइड में क्या करेंगे? 7। तो रिमाइंडर निकालेंगे तो हमारा रिमाइंडर, याद रखना मैं रिमाइंडर निकाल रहा हूं। क्या निकाल रहा हूं? रिमाइंडर, शेषफल निकाल रहा हूं। रिमाइंडर निकालूंगा तो हमको प्राप्त होगा कितना? 1। कितना प्राप्त होगा? 1। आपको पता है कि किसी भी वीक की स्टार्टिंग अगर 1 आता है तो मंडे है, 2 आता है तो ट्यूसडे, ऐसे करके आगे भी। जब 1 आया तो मतलब उस दिन प्राप्त होगा मंडे, और यही हमारा दिन होगा दिवाली 2025 का। क्या आया? मंडे। तो चलिए दोस्तों, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। आगे की जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।